सीखते हैं, जो बेसिक हमारे कंसेप्ट है हम लोग वो आते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है आप लोगों के लिए कि यदि आपको किसी भी संख्या x का y% ज्ञात करना है तो आप उसे कैसे कैलकुलेट करोगे। जैसे मैंने अगर कह दिया कि 600 का 30% निकालो तो इसे कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखो जो भी संख्या का निकालना है, जैसे 600 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 30 का मतलब यहाँ पर ये हो गया, और जो परसेंट होता है इसका मतलब नीचे में हमारा कितना चलाएगा, 100 चलाएगा। तो आप यहाँ पर बोलोगे तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 180। तो किसी भी संख्या का जितना भी परसेंट निकालना है आप उसको से मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, 100 से भाग करोगे। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। चलिए तो इसी बात पर फटाफट यहाँ पर आप लोग मुझे बताइए सबसे पहला कि 500 का 70% कितना होगा। फटाफट यहाँ पे 70% ऑफ 500 क्या होगा। तो बोलेंगे गुरुजी 70 लिखेंगे, प्रतिशत का मतलब नीचे 100 होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ हमारा 500 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर 70 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 350। मैंने कहा ना आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो फर्क नहीं पड़ता, एकदम जीरो लेवल से उठा करके आपको एकदम हीरो बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। आ जाइए चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताइए 36% ऑफ 450, 36% ऑफ 450 कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे गुरुजी 36 यहाँ पे ले लीजिए, परसेंटेज को ले लेंगे तो 100 आ जाएगा नीचे, और 450 का मतलब यहाँ पर 450 हो जाएगा, जीरो से जीरो खत्म यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम काटेंगे 5 से हम काटेंगे 2 बार में, 5 से हम काटेंगे 9 बार में, 2 से हम काटेंगे कितनी बार में, 18 बार में। ठीक है, और 18 का 9 गुना होता कितना, जल्दी से बताओ 18 का 9 गुना होता कितना मेरे भाई, फटाफट बताइए। बोलेंगे सर 162 होता है, 18 9 कितना होता है, 162 होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 162 हो जाएगा, 162 हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट यहाँ पर सबसे बढ़िया है 3.4% बताना, और वो भी किसका, 200 का। ठीक है, 3.4% बताना है किसका मेरे भाई, यहाँ पर 200 का। तो आप यहाँ पर कहोगे सर 3.4 है, परसेंटेज का मतलब नीचे कितना आता है सर, 100 आ जाता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और 200 का मतलब यहाँ पर 200 होता है। 2 0 से 2 0 खत्म। ठीक है, 2 × 4 8 हो जाएगा गुरुजी, 2 × 3 6 हो जाएगा, एक संख्या के बाद में दशमलव है तो एक संख्या के बाद में दशमलव आ जाएगा। 6.8 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, 6.8 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ में सवालों का शुभारंभ करते हैं, और यहाँ पर सबसे पहला सवाल हम आपको एनटीपीसी सीबीटी 1 का मेरे भाई रेलवे का ये सवाल हम आपको देते हैं। सभी लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए फटाफट। लाइक और शेयर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए भाई, लाइक सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, एकदम लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे फटाफट। यहाँ पर आ जाइए चलिए, तो क्या बोलेंगे 35% ऑफ x इज 140, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि x का 35% 140 है तो x का मान कितना होगा। तो मेरे भाई x का 35%, तो x का 35% कितना होता है, तो x × 35/100, x का 40% x × 40/100, x का 70% x × 70/100। तो x का 35% हमारा किसके बराबर है, 140 के बराबर है। 35 अगर आप काटोगे डायरेक्ट इसको 4 बार में लपेटो, x का मान कितना आएगा, 400 आएगा मेरे भाई यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी, चाचा विधायक है हमारे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम चाचा विधायक है हमारे। ठीक है, चलिए आ जाइए दूसरे सवाल पर चलते हैं, 2% का, फिर धीरे धीरे खींचेंगे हम आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पे। लाइक और शेयर करते रहें। तो मेरे भाई अब टाइप नंबर 2 हमारा आता है, ये क्या कहता है, अगर x को मुझे एक्सप्रेस करना पड़े कि y के परसेंटेज में, तो हम कैसे करेंगे। जैसे मैंने कहा कि बताओ 10 जो है वो 50 का कितना परसेंट है, 10 हमारा 50 का कितना परसेंट है। तो मेरे भाई हम उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर 10 50 का कितना परसेंट है, 10 को ऊपर में रखो, जिससे उसकी तुलना करना चाहते हो वो नीचे में रखो, और चूंकि परसेंट निकालना चाहते हो तो 100 से गुना करो। ठीक है, आप यहाँ पर बोलोगे गुरुजी 50 से 2 बार में जाएगा, यानी सर कितना परसेंट होगा, तो 20%। यानी कभी भी अगर किसी संख्या का परसेंट निकालना चाहते हो किसी दूसरे की तुलना में कि x हमारा y का कितना परसेंट, तो x अपॉन y इंटू क्या करोगे, तो 100 करोगे। ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ चलो। अब उसके बाद में यहाँ पर इसी तरह के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे 40 kg इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 160 किलो। पहली बात याद रखना, चाहे रेशियो पढ़ रहे हो या परसेंटेज पढ़ रहे हो, एक ही तरह की क्वांटिटी की तुलना की जा सकती है, अलग अलग तरह की क्वांटिटी की तुलना नहीं कर सकते। आप मीटर को किलोमीटर के साथ में नहीं निकाल सकते, लीटर को ml के साथ में कंपेरिजन नहीं कर सकते, किसी की हाइट और किसी के वजन का कंपेरिजन नहीं कर सकते, इसलिए केजी का कंपेरिजन हमेशा होगा तो केजी के साथ में होगा। अब अगर हम बात करते हैं 40 किलो हमारा कितना परसेंट है, तो जिसकी तुलना करनी है वो ऊपर में रहेगा, जिसके साथ में तुलना करनी है वो हमारा नीचे में रहेगा, और इंटू कितना करेंगे मेरे भाई, तो इंटू हम यहाँ पर 100% कर देंगे। किलो से आपका किलो खत्म हो जाएगा। देखो 40 से अगर आप काटोगे ना तो ये आपका 1 बार में और ये आपका 4 बार में, और इससे काटोगे अगर आप तो मेरे भाई 25 बार में, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। खेल खत्म भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है। वैसे ही पूछा गया 180 इज व्हाट परसेंट ऑफ 125, 180 125 का कितना परसेंट है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो 180 125 का कितना परसेंट है, फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बताओ कितना होगा। 180 125 का कितना परसेंट होगा। अगले 3 दिनों तक ये क्लास यूट्यूब पर चलेगी लाइव, डेमो क्लास 1, डेमो क्लास 2, डेमो क्लास 3। तो सारे बच्चे जो चाहते हैं अटेंड करना आराम से अटेंड करें मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आप लोग का रिस्पांस बढ़िया रहा तो हम आगे भी 2-3 क्लासेस और कर देंगे, दिक्कत नहीं है। 180 125 का कितना परसेंट है, तो 180 जो है वो 125 का कितना परसेंट है, तो 180 ऊपर में रहेगा, 125 नीचे में रहेगा। बहुत लोगों की ये मानसिकता बन जाती है छोटी संख्या ऊपर बड़ी संख्या नीचे। नहीं, छोटी बड़ी से कोई मतलब नहीं होता, जिसकी तुलना करनी होती है वो ऊपर में होता है, जिससे करनी होती है वो नीचे में होता है। और परसेंटेज में बदलने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू हम 100 करेंगे। 25 का मेरे भाई यहाँ पर 5 गुना, 25 का यहाँ पर 4 गुना, 5 से अगर हम काटेंगे मेरे भाई तो 36 बार में हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 144 आ जाएगा। कितना परसेंट होगा, तो 144% होगा हमारा। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर, इसी के माध्यम से हम कुछ सवालों को भी करते हैं और हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे हमसे यहाँ पर ये कहा गया 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, 2/3 जो है, ठीक है, 2/3 1/3 का कितना परसेंट है, 2/3 1/3 का कितना परसेंट है। तो एक तो मेथड नंबर 1, जैसे आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप ये बोल सकते हो सर 2/3 की तुलना करनी है तो वो ऊपर में रहेगा, 1/3 से तुलना करनी है तो वो नीचे में रहेगा। परसेंट में बदलने के लिए हम 100 से गुना करेंगे। मालिक हमारे यहाँ पर देखिए 3 से हमारा 3 खत्म हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 × 100 यानी 200% हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। एक तो हमारा ये तरीका हो गया कि कितना परसेंट हम बोलेंगे, 200%। दूसरा तरीका हमारा यहाँ पर क्या हो गया, क्या
अब यहाँ पर दो टाइप हम आपको करा दिए, अब बारी है मेरे भाई यहाँ पर तीसरे टाइप की, और तीसरा टाइप चलिए जरा देखिए। ठीक है, सारे के सारे यहाँ पर जितने आप थ्योरी देख रहे हैं सारे क्लास नोट्स आपके फॉर्मुला बुक में दिए गए हैं, तो जिस बालक के पास में फॉर्मुला बुक होगा वहां से रिवाइज कर लेना। ठीक है, कहा गया मेरे भाई इफ यू हैव टू फाइंड एक्स इज व्हाट परसेंट लेस देन और मोर देन वाई, कोई संख्या किसी भी संख्या से कितना परसेंट कम है या ज्यादा है तो आप कैसे पता करोगे। जैसे मानो यहाँ पर मैं दो तरह के सवाल देता हूँ। सवाल नंबर मेरे भाई यहाँ पर एक ही है कि जैसे 12 जो है हमारा यहाँ पर 18 से कितना परसेंट कम है, 12 हमारा यहाँ पर 18 से कितना परसेंट कम है, ये कैसे पता करोगे। और दूसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर 20 जो है वो 15 से कितना परसेंट ज्यादा है, ये कैसे पता करोगे। ठीक है, तो यहाँ इसको निकालने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं, तो आप यहां पर देखिए ये नहीं पूछा गया 12 18 का कितना परसेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर ये पूछा जाता 12 18 का कितना परसेंट है, तो 12 की तुलना करते 18 के साथ में और इंटू कर देते मेरे भाई 100, तो ये पता चलता 12 18 का कितना परसेंट है। हमसे क्वेश्चन में तो ये कहा गया 12 18 से कितना कम है, कितने की कमी है 6 की। ठीक है, और किससे तुलना की गई है 18 से, तो जिससे तुलना की गई है वो नीचे में रहेगा, इंटू कितना करेंगे मेरे भाई 100%। आप दोस्तों ये बताओ ऊपर में 1 और नीचे में 3, आप बताओ 1/3 कितना पढ़ाए हैं, 1/3 33 है, 1/3 पढ़ाए। कोई मेरे भाई यहाँ पर मना नहीं कर सकता कि गुरुजी आपने ये नहीं पढ़ाया, उसकी कसम है मेरे भाई यहाँ पर आज 1 से लेकर के 20 तक की सारी चीजें याद कर लेना भाई। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब देखो 20 तुम्हारा 15 से कितना परसेंट ज्यादा है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें 20 हमारा 15 से कितना परसेंट ज्यादा है, तो बोलोगे मेरे भाई यहाँ पर देखिए कितना ज्यादा है, तो गुरुजी 5 ज्यादा है। कितने पर ज्यादा है, तो 15 पर ज्यादा है। इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 100%, तो 5 से अगर हम काटेंगे तो फिर वही बात हो जाएगा 3, और 1/3 तो भैया एक ही बात होती है ना, 33 सही 1/3% होता है। कितना होता है, 33 सही 1/3% होता है। समझ आए मेरी बातों को लेकर। क्या कहा गया मेरे भाई, सीधा सीधा कहा गया एक भिन्न 4/5 को परिवर्तित करके 5/6 कर दिया गया। भिन्न में कितने परसेंट की यहाँ पर जो है परिवर्तन हुआ है, क्या वो बढ़ा है, कम हुआ है, जो भी हुआ है, कितना हुआ है, ये मेरे भाई यहाँ पर ओरिजिनल संख्या थी। अ क्वांटिटी ऑफ 4/5 दिस वाज द ओरिजिनल नंबर, इस चेंज टू मेरे भाई यहाँ पर ये फाइनल नंबर है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर क्या आएगा, अगर परसेंटेज चेंज आप निकालने जा रहे हैं तो परसेंटेज चेंज निकालते वक्त में याद रखिएगा जितने का भी मेरे भाई चेंज आया है वो ऊपर में रहेगा, और नीचे में हमेशा क्या रहता है, ओरिजिनल नंबर रहता है, और इंटू क्या करते हैं मेरे भाई 100 करते हैं। उतार चढ़ाव ऊपर में रहता है, बट्टे में ओरिजिनल इंटू क्या करते हैं 100 करते हैं। तो एक भिन्न इतना था उसको बदल करके इतना कर दिया गया, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, कभी भी मेरे भाई फर्जी तरीके मत अपनाना। 4/5 से कोई चीज बदल करके 5/6 हो गई, इसमें मेरे भाई सीधा सीधा पहले क्रॉस मार दो, बस बात खत्म। 6 × 4 कर दो मेरे भाई 24, और यहाँ 5 × 5 कर दो 25। तो आसान भाषा में बोलोगे सर 24 से बढ़ करके 25 हो गया, तो कितने परसेंट का सर यहाँ पर बदला हुआ है, परसेंटेज चेंज कितने का हुआ है, तो बोलोगे सर 1 का परिवर्तन हुआ है, कितने के ऊपर में हुआ है, तो 24 के ऊपर में हुआ है। इंटू कितना करेंगे सर, तो इंटू हम 100 कर देंगे, बस यहाँ पर बस। अब आप इसको डिवाइड करिए, तो डिवाइड करेंगे तो 24 से काटेंगे तो 24 का 4 गुना 96 हो जाएगा, 4 बचेगा, जीरो लगाना पड़ेगा तो वो 40 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 24 के 96 4 हो गए मेरे भाई, माफ करना यहाँ पर 24 के 96 4 बच गया, वो 40 हो जाएगा। फिर 24 का 1 गुना मेरे भाई 24 16 हो जाएगा 160, तो यानी 24 पॉइंट यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर ये हो जाएगा 4.17 करेक्ट आंसर है। 4.17 हमारा क्या करेक्ट आंसर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई ये शानदार तरीका था बनाने का, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, बार बार कह रहा हूं, कभी भी अगर किसी को भी मेरे भाई देखना है कि कौन किससे कितना ज्यादा है, पड़े हैं 2 साल से उसको रोक रहे हैं, रुक जाओ, लेकिन कब तक बेचारी वो भी रुकेगी, उसके पापा भी तो रिश्ता ढूंढ ही रहे ना। फिर बाद में वही बात होगा कि सर देखिए अब तो हम जो है इंतकाम लेंगे यहाँ पे सरकारी नौकरी लेने का। काहे बात का इंतकाम बाद में लोगे, बताओ, इन्वेस्टमेंट तुम्हारी प्रॉफिट कोई और ले गया, पहले से मेरे भाई अपने आप को बना करके रखो। ठीक है, आ जाइए चलिए। लड़के बेचारे समझते नहीं है प्रेशर कितना होता है, समझना चाहिए भाई, सामने वाले को एक लिमिट तक वेट कराया जा सकता है। नहीं भाई वहाँ पे 2 दिन से रो रहा है, सर टीचर में उसका हो गया था, ठीक है सर अब मेरी लगने वाली थी नौकरी लेकिन वो ब्याह कर लिया। काहे नहीं करेगी, तुम्हारे नौकरी लग जाए तो भाई साहब वेट हो सकता है, उसका लग जाए तो थोड़ी उसके घर वाले वेट करेंगे, फिर तो चटमंगनी पट ब्याह हो जाएगा। फिर बैठ के रोते रहना, याद करते रहना उसकी शादी में जहाँ पर तुम माला डालने वाले थे उसके गले में कोई और डाल के ले गया, बस उन्हीं यादों में तुम जीते रहना। तो इसलिए बोलते पहले मेहनत कर लो तुम लोग। आ जाओ क्वेश्चन देखो मेरे भाई यहाँ पर अब क्या कहा गया, हम टाइप पर आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन नंबर्स। मेरे भाई संख्याओं के बढ़ाओ या घटाओ में कहीं ना कहीं मतलब इंक्रीज में डिक्रीज पर मेरे भाई कुछ सवाल हमारे हैं, और वो कैसे हैं वो क्या है वो देखिए। जैसे सीजन 2023 का ये सवाल है कि कैसे इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, तो उसके बारे में हमसे सवाल पूछा गया। थोड़ा सा परसेंटेज का आपको नॉलेज टेस्ट हमको करना है, अब देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सफल हो पाते हैं। सबसे पहला सवाल 24 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, कहा कि इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, वाह भैया। निम्न में से कौन सी संख्या सबसे कम है। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है, मैं आपको मेरे भाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई बताऊंगा और आपको सीखना पड़ेगा, ना नुगुर किया तो बहुत मार मारेंगे। देख लो यहाँ पे कैसे करना पड़ेगा, 12 से 5 को गुना करो, सीधा पहले गुना करो, तो 12 × 5 हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर देखो 12 हमारा 5 हो जाएगा, 12 × 60 का 0 6 पास में हमारे। ठीक है, 12 × 2 24, 24 और 6 30 का मतलब यहाँ पर 0 लेंगे और हमारा कितना पास में 3 पास में, और 12 × 6 72 और 3 हमारा कितना हो जाएगा 75। जब ये आ जाएगा ना तो परसेंटेज क्या करता है, 2 जीरो को खत्म कर देता है, तो बस इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा 75, इसका मान कितना होगा 75 होगा। आ जाओ ठीक है, यहाँ पर तो मेरे भाई सीधा परसेंट से तुम दोनों जीरो को खत्म कर दो तो सीधा कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा भाई। ठीक है, या तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जीरो को काटो या काटने के बाद में मल्टीप्लाई कर दो, बातें की है। 2 अलग अलग स्टेप हमने अपनाए, इसमें पहले मल्टीप्लाई कर दिया फिर काटा, और इसमें पहले काट दिया फिर मल्टीप्लाई किया, बात हमारा एक ही है। अब यहाँ पर चूंकि मेरे पास में पहले काटने के ऑप्शंस नहीं है तो मुझे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 15 का 5 गुना 75 का मेरे भाई 5 पास में 7, 15 का 5 गुना 75, 75 में 7 जोड़ोगे 82 का 2 मेरे भाई पास में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 15 का 5 गुना 75 और 75 में 8 जोड़ोगे तो मेरे भाई हो जाएगा 83। अब यहाँ पर जीरो तो है नहीं काटने के लिए, तो भैया जीरो नहीं है काटने के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप यहाँ पर 2 संख्या छोड़ करके डेसिमल लगा दीजिए। जीरो होता है तो काट देते हैं और नहीं होता है तो 2 संख्या के बाद में डेसिमल लगा देते हैं, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस यहाँ भी है 100 से भाग करना, यहाँ भी है 100 से भाग करना और यहाँ भी है 100 से भाग करना। जीरो होता है तो भाग करने पर कट जाता है और नहीं होता है तो वो अपना डेसिमल छोड़ के चला जाता है।
ठीक है, आ जाओ यहाँ 9%, 9 बचे कितना हो जाएगा, 9 बचे 45, पास में कितना हो जाएगा भाई मेरे 4, 9 का 4 गुना 36 और 4 40 का 0 पास में फिर से 4, 9 72 4 मेरे भाई 76, यहाँ पर इतना हो जाएगा। क्या कर सकते हो, दो संख्या के बाद में डेसिमल। मैंने यहाँ पर चार ऑप्शंस क्यों कैलकुलेट किया, सीधी सीधी सी ये बात बताने के लिए कि अगर आपको मेरे भाई इनको असेंडिंग ऑर्डर में भी, अगर इनको बढ़ते क्रम में भी सजाने का मौका मिले तो सबसे पहला सबसे छोटा वाला है ऑप्शन नंबर सी, फिर उसके बाद में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। तो आप ये कह सकते हो सबसे छोटा ऑप्शन नंबर सी है, फिर उसके बाद में ए है, फिर उसके बाद में डी है, फिर उसके बाद में बी है। तो मेरे भाई सवालों का तो प्रक्रिया कुछ भी हो सकता है, और ऐसा तो नहीं मेरे भाई हमने चार ऑप्शंस के परसेंटेज कैलकुलेट कर लिए तो हम छोटे पड़ गए, बिल्कुल भी नहीं ऐसी बात है। हम जितना कैलकुलेशन करेंगे हमारे लिए उतना फायदा होगा। ठीक है, तो शुरुआत में तो हम आपसे मेरे भाई भर भर के कैलकुलेशन करवाएंगे। आ जाओ देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। लाइक यार 5000 पहुंचा नहीं, मजा नहीं आ रहा है भाई। 25,000 लोग वीडियो देख चुके हैं अभी इतने देर के अंदर में, लेकिन लाइक 5000 नहीं पहुंचा, ये तो बेईमानी हो रहा है, सरासर बेईमानी हो रहा है। झुक गए आप लोग मेरे भाई। पुष्पा को देखो एक हो नहीं झुकता है, लेकिन आप लोग झुक चुके हो 5000 लाइक के आगे, बहुत गलत बात है। आ जाओ सीजल मेंस का मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल है 2022 का, और सवाल में ये कहा गया कि यहाँ पर 72 के इतना परसेंट कितना परसेंट का मान हमारा कितना होगा। अब आता है भैया हमारे प्रतिशत का असल में खेल। वो जो टेबल याद करो आज से 2000 साल पहले हम याद करवाए थे, याद है कि नहीं याद है बताओ। अब उस टेबल का रियल उपयोग यहाँ पर आपके सामने देखने को मिलने वाला है। सर आपकी शादी हो गई, हाँ भैया हो गई, मेरी 3 बेटियां हैं, एक युगांडा में पढ़ती है, एक बांग्लादेश में पढ़ती है, एक मेरे भाई जो है अमेरिका में पढ़ती है, और बच्चे भी हैं, मतलब पढ़ाई वढ़ाई के बाद में उसके बाद में उनकी शादी वादी का हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं। ठीक है, बाकी मैं और मेरी बीवी यहीं पे रहते हैं, हम लोग बच्चों का देखभाल करते हैं। ठीक है, तो बहुत जल्द हम लोग जो है अभी बड़ी वाली बेटी का शादी करने के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। कुछ हो नजर में तो बताना बाबू। ठीक है, शादी हो गई मतलब नया नया आदमी भी जिंदा रह रहा है, सही है, सांस ले रहा है, खुशी नहीं मिल रही ना तुम लोगों को, बोलो। आ जाओ चलो मेरे भाई यहाँ पर, चलिए आज ये बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर। तो ये सवाल हमसे कहा गया है सर, सबसे पहली बात छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे जब भी आप किसी परसेंट को देखते हो यहाँ पर, ठीक है, तो इसको प्यार भरी नजरों से देखो सबसे पहले तो जो ये 33 सही 1/3% होता है, इसका मतलब क्या है, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ में जुड़ेगा। 3 × 33 99 होता है, 99 में एक जोड़ेंगे तो 100 हो जाता है, और फिर बट्टे में वही रहेगा इतना, फिर परसेंटेज का चिन्ह यहाँ पे। समझ गए मेरी बात को लेकर के। अब ये जो प्रतिशत मेरे भाई हटेगा, तो ये प्रतिशत हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये परसेंटेज हटेगा तो मेरे भाई यहाँ पर नीचे में 100 आ जाएगा, और 100 आ जाएगा तो अल्टीमेटली कटने के बाद में ये 1/3 होता है। आज बता दिया, इसके बाद नहीं बताऊंगा। ठीक है क्या मेरे भाई, तो यहाँ पर की 33 सही 1/3% 1/3 के बराबर होता है। अब यहाँ पर जीवन में याद कर लेना, समझ गए मेरे भाई। ये परसेंटेज की वैल्यू 1/3 होती है, ये परसेंटेज की वैल्यू 1/3 होती है। यहाँ फिट कर लो भाई, फिट कर लो तो फिट कर लो। अब आ जाओ यहाँ पर, ये हो गया। उसके बाद में ये वाला जो परसेंट है इसको कैसे टैकल करोगे, ठीक है, तो उसको टैकल करने की जरूरत ही नहीं, अब डायरेक्ट लिखो। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया देखो, हालांकि आप अगर चाहते हो ना कि मैं सवाल को मेरे भाई एक लाइन में बना दूं तो मैं एक लाइन में भी बना सकता हूं, लेकिन अभी नहीं बनाऊंगा, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा यहाँ पे। अभी तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन को देखो। तो जैसे क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया कि ये 7200 है सर, यहाँ पर इसका मतलब, यहाँ पर के का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ये प्रतिशत हमारा किसके बराबर में होता है, मालिक हमारे 1/3 के। उसके बाद में देखो 4 × 3, ये मल्टीप्लाई होता है, ये ऐड होता है, मल्टीप्लाई होता है, ऐड होता है। 4 × 3 = 13, 13/4 मेरे भाई, 13 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये जो प्रतिशत हटेगा ना, तो इसके नीचे मेरे भाई यहाँ पर 00 आएगा। फिर से के का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 2 × 17 34 और 1 35, 35/2 कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 35/2 हो जाएगा हमारा। और फिर से ये जो परसेंटेज हटेगा तो ये आपका मेरे भाई नीचे में 00 छोड़ के जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन तो हम देखे ही नहीं थे कभी लाइफ में। अब ये देखिए हमारा 2 0 से हमारा 2 0 खत्म हो चुका है। 4 और 3 हमारा 12 मेरे भाई, इसको पूरी 6 बार में लपेट देंगे। ठीक है, और कहीं पर कटने की संभावना है, बिल्कुल कटने की संभावना है। 5 से आप काटिए 7 बार में, 5 से कटेगा सर आपका 40 बार में। आप 2 से काटिए ना सर, आपका 3 बार में कटने वाला, और 2 से काटिए ना सर, आपका 20 बार में कटेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करिए तो 7 × 3 21, 21 का 3 गुना मेरे भाई यहाँ पर, 21 का 3 गुना 63 का 3, 6 पास में, 21 से कम 21 6 मेरे भाई यहाँ पर 27, और बट्टे में कितना है मेरे भाई यहाँ पर 20 है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 2 से भाग करके एक संख्या के बाद में दशमलव लगा दीजिए, तो यहाँ 2 का 1 गुना 2, 2 का 3 गुना 6, 2 का 6 गुना 12, और 2 × 10 यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 13.65 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी है। भाई एक और क्या कहा गया, सेम तरीके से बोला गया, इफ 62.5% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, रिजल्ट बिकम इतना, फाइंड द ओरिजिनल नंबर है। यदि किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जाता है, अभी मेरे भाई मैंने आपको पढ़ाया कि जैसे 62.5% जो होता है, देखोगे अगर आप यहाँ पर, तो मेरे भाई ये 62.5% हमारा 5/8 के बराबर में। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे सर ये 62.5% जो है वो हमारा बराबर है 5/8 के बराबर में। यहाँ पर माइनस करने की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि 62.5% तुम घटाते हो, यानी अगर 8 नाम की कोई संख्या है तुम्हारे पास में, उसमें से मेरे भाई इतना तुम क्या करते हो मेरे भाई, डिक्रीज करते हो। तो अगर 8 में से 5 को डिक्रीज करोगे तो 3 हो जाएगा, यानी ये कितने का मान है, तो ये 3 का मान है। तो ये कितने का मान है, तो 3 का मान है। 6321 कितने का मान है, 3 का मान है। और हमसे ओरिजिनल नंबर के बारे में पूछा गया है, मतलब 8 के बारे में। तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर 3 का 2 गुना, 3 का 1 गुना, 3 × 7 21। अब मेरे भाई यहाँ देखो, 8 × 7 56,
मेरे भाई 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है 16,856। 16,856 ऑप्शन नंबर बी आंसर है। यहाँ पर ऐड करते हैं, ये देखो ये ऐड करने की वैल्यू है, जो तुम ऐड कर रहे हो ये उसका मान है, इतना इज एडेड, नंबर बिकम्स इतना परसेंट ऑफ मेरे भाई इटसेल्फ। नंबर अगर 100% से ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब वो फाइनल की वैल्यू है, इसका मतलब मेरे भाई वो फाइनल की वैल्यू है। तो कहा गया ओरिजिनल नंबर हमारा कितना होगा। जैसे मानो मैं आपसे यहाँ पर ये कहता हूँ, आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। मान लीजिए मेरे भाई कोई संख्या अपने आप में 100% है, अगर हम मेरे भाई उसमें 10% जोड़ देते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। कोई संख्या मेरे भाई यहाँ पर 100% है, हम उसमें मेरे भाई 20% जोड़ देते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। कोई संख्या मेरे भाई अपने आप में 100% है, हम उसमें 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं, तो ऐसे मानो 100 में 16 जोड़ोगे 116 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो मेरे भाई जो तुम जोड़ रहे हो ना, एग्जामिनर तुमसे इसका मान दे रहा है, ठीक है, कि इसका मान इतना है, या तो ओरिजिनल बताओ या फिर फाइनल बताओ। हमेशा जोड़ी हुई चीज का मान दे रहा है, हमेशा जोड़ी हुई चीज का मान दे रहा है। तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे, तो अब हम आपको पहले उसके पहले परसेंटेज का थोड़ा सा हम आपको बेसिक सिखा देते हैं, और तब उसके बाद में मेरे भाई हम वहां पर लेकर के चलेंगे, और जिनको 36 में थोड़ी दिक्कत आई होगी हम उसको क्लियर कर लेंगे। जैसे मानो अगर कभी यहाँ पर आपके सामने अगर ऐसा बोल दे मेरे भाई, जैसे यहाँ पर 148 सही मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 6 बटे मेरे भाई यहाँ पर 7%, या ये गलत हो गया, आप मेरे भाई ऐसे मान के चलो। जैसे क्वेश्चन में कल के दिन आपको मेरे भाई यहाँ पर बोल दे, आप देखो यहाँ पे, ठीक है, 16 सही 2/3, आप मेरे भाई आप ऐसे कर लो, ठीक है। मानो कल के दिन आपका यहाँ पर 128 सही मेरे भाई यहाँ पर 4/7% दे दे, और सबसे पहले आपको बोले कि आप इसको एक बार फ्रैक्शन में बदल करके देखो, तो आप यहाँ पर इसको क्या कहोगे, तो आप यहाँ बोलोगे सर ये हमारा हो जाता है 100% हो जाता है सर, और उसके बाद में हमारा हो जाता है 28 सही कितना हो जाएगा, तो 28 सही 4/7% हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर आप देखोगे 100% की वैल्यू हमारी 1 के बराबर में होती है, और ये मान किसके बराबर में होता है, तो ये आपको समझने की आवश्यकता है। जैसे 14 सही 2/7 जो होता है ना, वो हमारा 1/7 के बराबर में है मेरे भाई, यहाँ पर किसके बराबर में, 1/7 के। तो अगर हमने यहाँ डबल किया, जैसे 14 का डबल 28, 2 का डबल 4, तो ये मेरे भाई बराबर हो जाएगा हमारे 2/7 के। समझ रहे हैं मेरे भाई, तो ये वैल्यू हमारी बराबर हो गई 2/7 के। इट मीन्स मेरे भाई हमारा कितना हो जाएगा, 9/7। तो हमें है ना बड़े से बड़े प्रतिशत को भी बट्टे में बदलना आना चाहिए। जैसे अगर हम मान लो कल के दिन आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर ये कह दें कि 444 सही 4/9%, अब ये किसके बराबर में है, आप यहाँ पर कहोगे गुरुजी हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, हम 400% को अलग में तोड़ सकते हैं, और हम 44 सही 4/9 को अलग में तोड़ सकते हैं। अगर हम देखें 400% का मान 4 होता है, ये अलग होगा, और इसका मान हमारा 4/9 होता है, ये 4/9 के बराबर में। कितने के बराबर में मेरे भाई, 4/9 के बराबर में। छोटी छोटी बातें हैं, जैसे आप देखो यहाँ पर मैं ये बोलता हूँ 1/9 जो होता है वो बराबर होता है 11 सही 1/9% के। अगर आप देखोगे 2/9 होता है मेरे भाई, तो ये बराबर होगा 22 सही 2/9% के, ठीक है। तो वैसे ही मेरे भाई 4/9 होगा, तो 4/9 11 का 4 गुना इतना सही इतना बटे इतना % होगा। ये आपको समझने की आवश्यकता है, ये आपको समझने की आवश्यकता है। तो 44 सही 4/9, 44 सही 4/9 इसके बराबर में। सो बेसिकली 9 चौके 36 और 4 मेरे भाई 40 होता है, यानी इतना होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप आ जाओ, 930 को जोड़ने पर हमारा मेरे भाई इसके बराबर में आता है, यानी ये हमारा इतना % मेरे भाई हो जाता है। इस परसेंटेज की अगर हम बात करें तो ये हमारा 40/9 होता है। अब बच्चों को जो कन्फ्यूजन आ रहा है वो यहाँ पर ये आ रहा है, गुरुजी पहले जो परसेंटेज दिया गया होता था ना, तो उसको आप तोड़ते थे तो उसमें तो आप ये लिखते थे कि ये ओरिजिनल है और ये इंक्रीज हो रहा है तो उसका मान है। अब आप इसको क्यों ऐसा नहीं लिखते हो? सारा खेल क्वेश्चन की परिभाषा पर होता है। पहले वाले क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ाता हूँ जहाँ से आज के मैंने के सेशन की शुरुआत की है। आज मैं मेरे भाई जब आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं,
इसमें क्या कहा गया, कोई संख्या 12.5% से बढ़ जाती है जब 99 उसमें जोड़ा जाता है। जब 90 अच्छा सॉरी, कोई संख्या 12.5% से बढ़ जाती है और उसके कारण 99 हमारा आता है। 99 रिजल्ट है, 99 फाइनल वैल्यू है, 99 जोड़ने वाली वैल्यू नहीं है। तो अगर हम मानो 12.5% से बढ़ जाती है, इसका मतलब 8 होती है तो 8 में 1 बढ़ जाता है, यानी ये हमारा क्या होता है, ओरिजिनल, ये जो बढ़ रहा होता है उसका है। तो जो ये 99 दिया होता है ये बढ़ा हुआ मान है, यानी 8 में एक जोड़ने का मान होता है 9 होता है। इसमें यहाँ पर ये कहा गया है कि आप 12.5% से बढ़ा रहे हो संख्या को। अब यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, जैसे आप 10% से बढ़ा रहे हो, लेकिन अगर वहीं बोल देता बढ़ाने के बाद में वो 110% हो गया ना, तो वो शब्द अलग होते हैं, उसके मायने अलग होते हैं। अब यहाँ पर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर ये नहीं बोला गया कितना परसेंट से बढ़ा है, नहीं, बढ़ने के बाद में इतना परसेंट हो गया है ये बोला है। ठीक है, कि अगर हम इतना ऐड करते हैं तो नंबर इतना परसेंट हो जाता है, नंबर 9 से 40 हो जाता है। तो 9 से 40 होने का मतलब ये ओरिजिनल संख्या है और ये फाइनल संख्या है। तो इसमें ऐड आपने कितना किया है, 31 यूनिट ऐड किया है। तो जो दिया होगा वो कितने का मान होगा, 31 का। तो यानी ये जो है वो कितने का मान है, 31 का मान है। और हमसे ओरिजिनल नंबर बोला है, मतलब हमसे 9 का मान कहा है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर आंसर हमारा कितना होगा, 270 होगा। शब्दों में ये भी तो देखो दिया क्या है, ओरिजिनल का मान दिया, फाइनल का मान दिया, जो तुम जोड़ते हो उसका मान दिया है, क्या दिया है जरा ये मेरे भाई यहाँ पर देखिए। 41 नंबर सवाल, कुछ थोड़े से अटपटे सवाल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हमने इस सवाल को मेरे भाई उठाया है। और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, तो कहा गया पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है, क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है, पी का वेतन आर के वेतन का कितना परसेंट होगा। यानी कुल मिलाकर के 3 लोगों की चर्चा है, एक हमारे पास में पी है, एक हमारे पास में क्यू है, एक हमारे पास में आर है। पी सैलरी इज 30% ऑफ क्यू सैलरी। पी का वेतन मेरे भाई यहाँ पर 30% है किसके, तो क्यू के सैलरी के। जो भी ये होगा ना उसका ये 30% होगा। और मेरे भाई क्यू की जो सैलरी है वो आर के सैलरी का कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 20% है। कितना है मेरे भाई, 20% है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ऐसे सवालों में क्या होता है, हमें अक्सर ये देखना होता है कौन किसके ऊपर में हमला कर रहा है। तो सबसे पहला पत्थर आर ने क्यू के ऊपर में फेंका, क्यू ने मेरे भाई पी के ऊपर में फेंका। तो जो सबसे पहला हमलावर है ना, आप उसको कोई 100 मान लीजिए। उसको बनाने का तरीका ही है कि आप उसको 100 मान लीजिए, सबसे बेस्ट मेरे भाई मेथड है। और क्या है कि आप इसको 100 मान लीजिए। अब अगर आप देखेंगे 100 का 20%, 100 का मेरे भाई 20%, आप चाहो तो मेरे भाई साइड में निकाल लो। 100 का मेरे भाई 20% कितना होता है, तो 100 का 20% मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा बोलोगे सर 20 होता है। तो 100 का 20% कितना होता है, तो 20 होता है। 20 का 30% कितना होता है, तो आप यहाँ बोलेंगे 20 का 30% यहाँ पर कितना हो जाएगा गुरुजी, तो 20 का 30% हमारा यहाँ पर हो जाएगा, और वो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे सवाल में यहाँ पर हमसे क्या पूछा जरा बताना, तो कहा व्हाट परसेंटेज ऑफ आर सैलरी इज पी सैलरी। हिंदी में अगर पढ़ोगे पी का वेतन आर के वेतन का मेरे भाई यहाँ पर कितना प्रतिशत है, चेक करें जरा। पी के वेतन की तुलना आर के वेतन से करनी है, तो मेरे भाई पी का वेतन हमारा ऊपर रहेगा, आर का वेतन मेरे भाई हमारा नीचे रहेगा। और चूंकि उसकी तुलना करनी है तो इंटू हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100% करेंगे। समझ गए मेरी बातों को लेकर के। अब आप अगर मेरे भाई देखें तो आंसर कितना आएगा, 6%। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। फ्रैक्शन की बात करते हैं सर, कोई भी अगर हम भिन्न की बात करते हैं तो एक यहाँ पर सर कोई भी फ्रैक्शन जो होता है ना सर, उसके अंदर में दो बातें होती हैं। और वो यहाँ पर क्या होता है, तो उसके अंदर में एक उसका न्यूमरेटर होता है और एक उसका डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, एक्स अपॉन वाई वाली कोई भी चीज़ ही हमारा क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है, या फिर सर वो फ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, अगर मैं मानो इसके सर न्यूमरेटर को 10% से बढ़ा रहा हूँ और इसको मैं 20% से बढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा पता है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा सर ये जो x है ना, ये अपने आप में 100% है और आपने इसको 10% से बढ़ा दिया है, तो मतलब आपने इसको 110% कर दिया है। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर अगर मैं इसके y को यानी डिनोमिनेटर को, हर को, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, अगर मैं इसे 20% से बढ़ाऊंगा तो मैं बोलूँगा अगर ये 100 का मान है तो अब ये 120 का मान हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है पता है आपको, ये जो परसेंटेज होता है ये परसेंटेज से ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पर ये 100 हमारा 100 से ख़त्म हो जाता है। और कई बार इसको हम लोग ऐसा भी कह देते हैं, देखिए कि अगर आप मेरे भाई यहाँ पर भिन्न में 10% बढ़ा रहे हैं तो 100 में 10 जोड़ करके उससे गुना कर दीजिए, और अगर आप हर में 20 से मेरे भाई बढ़ा रहे हैं
तो यहाँ पर 100 में 20 से जोड़ करके इससे गुना कर दीजिए, क्योंकि ये 100 और 100 हमारा कट जाता है, 100 और 100 हमारा कट जाता है। हम डायरेक्टली मेरे भाई लिख सकते हैं। तो अगर हम इस प्रश्न में आते हैं तो कहा गया यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए, ये एक भिन्न का अंश है और ये एक भिन्न का हर है। आपने मेरे भाई इसमें 140 बढ़ा दिया, 100 में 140 बढ़ाने का मतलब 240 इसको बना देना, ठीक है। और उसके बाद में ये कहा गया आप डिनोमिनेटर में 20 से कमी कर रहे हो, तो मेरे भाई यहाँ पर 100 में 20 की कमी कर देना मतलब आप उसको 80 बना दे रहे हो, और इसके कारण जो संख्या आपकी आ रही है वो 12/7 आ रही है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम सीधा सीधा कहेंगे गुरुदेव 80 से काटिए इसको 3 बार में और 3 से काटिए इसको 4 बार में। देखिए कितना सीधा सीधा आंसर आ गया। जिस चीज़ के लिए दुनिया पागल रहती है, इतना लंबा लंबा स्टेप लेती है, हम लोग उसको एक लाइन में आंसर लेकर के आ गए और ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर हो गया। पेपर में मेरे भाई यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। पेपर में मेरे भाई इस बात को आपको ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा, ठीक है, कि आपके अप्रोच बड़े शानदार होने चाहिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी। आप बहुत बढ़िया दम है। आप देखिए कहा गया मेरे भाई भाग का एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल संख्या से 10% अधिक है। मतलब भाज्य में क्या होता है, देखो जब आप कोई भी संख्या को मेरे भाई डिवाइड करते हो, जैसे सपोज करो आपने मेरे भाई 17 को भाग किया है, मेरे भाई किससे भाग किया है, 5 से भाग किया है, तो 5 इसे 3 बार में भाग करता है, 15 आता है और बचता कितना है 2। तो यहाँ पर मेरे भाई जो है क्या होता है, जो संख्या भाग करती है इसे हम मेरे भाई बोलते हैं डिवाइज़र। जो संख्या भाग करती है उसे डिवाइज़र कहते हैं, यानी हम क्या कहते हैं मेरे भाई, हिंदी में उसको भाजक कहते हैं, ठीक है। जितनी बार में भाग होता है उसको मेरे भाई हम यहाँ पर बोलते हैं मेरे भाई क्वोशिएंट। उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं मेरे भाई, क्वोशिएंट कहते हैं। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए, ये जो 17 होता है मेरे भाई यहाँ पर ये क्या होता है, डिविडेंड होता है। ये क्या होता है मेरे भाई, डिविडेंड होता है, यानी इसको हम बोलते हैं मेरे भाई भाज्य यहाँ पे, ठीक है। और ये जो नीचे बच जाता है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे मेरे भाई रिमाइंडर कहते हैं, यानी हमारा शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर, शेषफल कहते हैं। तो जिससे हमने भाग किया भाजक, भागफल, भाज्य, और यहाँ पर ये क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है। ये इसी समीकरण के ऊपर में ये वाला सवाल आपका आधारित है। बेशक दिखने में ये बहुत ही ज़्यादा लंबा दिख रहा हो, लेकिन मेरे भाई इसका बहुत आसान तोड़ है, बहुत आसान तोड़ है। आप समझो इस बात को लेकर के। हमने कहा जी भाग का एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल संख्या से 10% अधिक है। शुरू में मेरे भाई यहाँ पर कहानी क्या थी, आपको एक ऐसी संख्या आपने ले ली जो इससे 10% अधिक है, ठीक है मेरे भाई। 10% अधिक है, जैसे मानो 100 लेना था, आपने कितना ले लिया, 110 ले लिया। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली, ठीक है, भाज्य के रूप में। तो मेरे भाई भाज्य जो होता है वो यहाँ पर बीच वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्या को भाज्य कहते हैं। तो पहले भाज्य को 100 लेना था, लेकिन इससे 10% ज़्यादा ले लिया, तो कितना ले लिया, 110 ले लिया मेरे भाई यहाँ पर। फिर कहा गया उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाजक से 25% मेरे भाई अधिक थी। अगर आप देखोगे तो ही ऑल्सो मिस्टेकनली टुक एज अ डिवाइजर नंबर दैट वाज 25% मोर देन ओरिजिनल डिवाइजर। यहाँ जो भी चीज़ मेरे भाई भाग करती उससे 25% ज़्यादा थी, तो मेरे भाई 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ना, वो मेरे भाई यहाँ पर कितना होता है, 1/4 होता है। यानी अगर यहाँ पर उसने 4 लिया था तो यहाँ 4 में एक ज़्यादा उसने कितना ले लिया, 5 ले लिया। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं यूनिट्स में ले रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है 100x 100y, मतलब यहाँ पर ये 100x है, 110x है, 4y है, 5y है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं अभी सिर्फ कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कहा गया मेरे भाई यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 25 था, यानी यहाँ पर क्या था, 4 इसे कितनी बार में काट रहा है, 25 बार में, और शेषफल हमारा कितना आ रहा है, 0। बस इसी बात को यहाँ पर ये दर्शाया गया है, इसी बात को कि यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल था 25 और शेषफल था 0, सही भागफल था 25, शेषफल था मेरे भाई यहाँ पर 0। यहाँ पर तो क्वेश्चन में कहा गया यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया। अब उसको भागफल कितना मिलेगा, अब उसका भागफल कितना आएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये जो 4 लिया है वो भी सही है, 100 लिया है वो भी सही है, और 4 के अनुसार यहाँ 5 ही आना चाहिए, 100 के अनुसार यहाँ इतना आना चाहिए। तो अगर आप 5 से भाग करोगे तो मेरे भाई 5 से आपका 2 बार में मेरे भाई 10 हो जाएगा, और फिर 5 से भाग करोगे 2 बार में 10 हो जाएगा। कुल मिलाकर के मेरे भाई आपका कितना होगा, 22 होगा। 22 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना होगा। तो ये सवाल दिखने में बड़े भारी भरकम से होते हैं, हाथी की तरह, लेकिन इनका